Hi students. When Daddy was a little boy. Okay, this is written by Alexander Ruskin. It's a Russian story. ठीक है. When Daddy was little, he had a friend named Misha. जब डैडी छोटा था, उसका एक दोस्त था जिसका नाम मिशा था. Who was in his class at school. स्कूल में इसकी क्लास में था. मिशा was very mischievous boy. मिशा तो बहुत ही शरारती लड़के थे. There was always a big crowd around him at recess. तो इंटरवल के समय पे इसकी चारों ओर, इस मिशा की चारों ओर सारे बच्चे इकट्ठा होते थे. क्योंकि क्या होता है, everyone wanted to hear मिशा meow, bark, buzz like a bee और grunt like a pig. क्योंकि ये एनिमल्स की आवाज़ बनाते थे, जैसे बिल्ली की आवाज़ मियाओ और कुत्ते की आवाज़ जो बार्क, तो फिर बी की आवाज़ मधुमक्खी उसकी आवाज़ और पिग की आवाज़, ये सब ये बनाते थे. He was especially good at crowing. तो ये क्रोइंग करने में, क्रो होता है जो मुर्गा की जो आवाज़ है, उसको बनाने में ये माहिर थे. It was really a show. First he would begin by imitating a young rooster trying to crow for the first time. तो ये शुरू करेगा एक छोटा सा मुर्गा पहली बार क्रो करते हुए दिखाएगा. The cock a would come out fine. तो कॉक ए इस आवाज़ ठीक से आएगा. बट द डूडल डू, तो बात की जो आवाज़ है वो ढंग से नहीं आता है. ये बच्चे मुर्गा जो पहली बार जो को करता है तब. बट देन द लिटिल रूस्टर वुड फ्लाई टू द टॉप ऑफ द फेंस, क्रो ग्रैंडली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स लाइफ. उसके बाद एक क्रो क्या रूस्टर क्या करेगा, उठेगा, उठ के वो झाड़ियों में बैठ जाएगा, उधर बैठ के पहली बार अपने ज़िंदगी में अपने ग्रैंड स्टाइल में को करेगा. सो फ्लैप इट्स विंग्स लाउडली, और उसकी जोरदार तरीके से उसकी विंग्स को हिला देगा. एट दिस मिशा वुड पुल हिज शर्ट आउट ऑफ हिज ट्राउजर्स एंड स्लैप हिज पाम्स अगेंस्ट हिज नेकेड स्टमक. वो ऐसे करते थे, उसकी शर्ट वगैरह ट्राउजर से बाहर निकाल देते और दोनों हाथों से उसकी पेट पे जोर से मार के वो दिखाते थे वो एक्शन. इट साउंडेड जस्ट लाइक रूस्टर फ्लैपिंग इट्स विंग. इसके आवाज़ ऐसे होते थे, रूस्टर अपने विंग्स जो हिलाते थे वैसे की वैसे होते थे. बट नो रिसेस वॉज लॉन्ग इनफ फॉर मिशा टू डिस्प्ले ऑल हिज टैलेंट्स. तो लेकिन ये रिसेस के टाइम बहुत कम होते थे, तो इसकी पूरे टैलेंट वो नहीं दिखा पाते थे. एंड सो समटाइम्स ए किटन वुड स्टार्ट टू मियाओ और ए बेबी पिग टू स्क्वील राइट इन द मिडिल ऑफ द लेसन. तो ये क्या होते थे, इसको पूरे बाहर जो इंटरवल टाइम में ये सारे नहीं दिखा सकते थे, इसीलिए क्लास में जब टीचर पढ़ाते वक्त ये थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकालते थे. कभी कभार बिल्ली की, कभी कभार जो बच्चे जो पिग है उसकी आवाज़. मिशा गोरबनाओ, द टीचर वुड से, स्टॉप एट स्क्वीलिंग एंड मियाओइंग. तो टीचर बुलाएगा, बंद कर लो तेरा ये आवाज़ करना. आई डोंट वांट एनी मोर क्लकिंग. मिशा डिड यू हियर मी. तो फिर इसको डांटते थे, तो सुन लिया मुझे. स्टॉप दैट बार्किंग, बार करना बंद कर ले. हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू ग्रंट. तो कितने देर तक तो ग्रंट करेगा. इज दैट यू चर्पिंग अगेन, जो बर्ड की आवाज़ तू ही बना रहे. वन मोर बस एंड यू विल गो आउट ऑफ द रूम. दोबारा इस तरीके का आवाज़ निकाला तो क्लास से बाहर जाएगा. बट मिशा वॉज रेयरली सेंट आउट ऑफ द रूम. लेकिन मिशा को कभी रूम से बाहर नहीं निकालते थे. द टीचर लाइक्ड हिम एंड ऑफन लाफ्ड एट हिज मिस्चीफ. क्योंकि ये टीचर इसको पसंद करते थे, तो इसकी ये शरारतें टीचर को भी पसंद आते थे. इवन द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कुड नॉट हेल्प लाफिंग आउट लाउड विथ एवरीवन लुकिंग. तो एक बार क्या होता, प्रिंसिपल भी इसकी हरकतों देखे हंसी रोक नहीं पाए. इट हैपेंड व्हेन ही समन्ड मिशा टू हिज ऑफिस. ये ऐसे हुआ था, एक बार मिशा को उन्होंने ऑफिस बुलाया. गेव हिम ए लॉन्ग लेक्चर ऑन हिज मिस्चीफ मेकिंग.
तो इसकी शरारतों के बारे में बहुत लंबे लेक्चर दिया। ही एंडेड से, तो आखिर में इन्होंने कहा, यू मे गो नाउ बट आई डोंट वांट टू सी यू सेट फुट इन हियर अगेन। अभी तो तू चल जा, दोबारा तेरा पैर इस कमरे के अंदर नहीं होना चाहिए। सो मिशा डिड ए हैंड स्टैंड एंड वॉकड आउट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस ऑन हिज हैंड्स। तो मिशा क्या किया, तब सर ने कहा पैर नहीं रखना है, उन्होंने अपने हाथों से चल के, पैर ऊपर करके हाथ नीचे करके, हाथों से चल के प्रिंसिपल से रूम से बाहर निकला। ट्रू, द प्रिंसिपल समन्ड हिज पेरेंट्स आफ्टर दैट बट एवरीवन हैड सीन हिम लाफिंग। प्रिंसिपल तो उसके पेरेंट्स को दोबारा बुला लिया, लेकिन उस समय वो हंसते हुए सब लोगों ने देखा था ये हरकतें जब मिशा ने किया तो। वन डे आफ्टर स्कूल मिशा सेड, एक दिन स्कूल के बाद मिशा ने कहा, डू यू वांट टू सी मी स्टॉप ए ट्रैम। तुम लोग देखना चाहते हैं मैं एक ट्रैम को रोकता है। ट्रैम होता है एक ट्रेन की जैसे होता है, ठीक है, पटरी के ऊपर चलता है ये, लेकिन ज़्यादा बोगी नहीं होता, तो एक दो बोगी होता है उस तरीके का, जैसे कलकत्ता वगैरह में है ये ट्रैम। नेचुरली एवरीवन शाउटेड यस। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सब लोगों ने कहा हाँ हम देखना चाहते हैं, तो कैसे रोकता है, लेट्स गो मिशा से। मिशा ये कहते हुए गया। ऑल बॉयज फॉलोड हिम आउट, सब बच्चे लड़के उनके पीछे पीछे गया। द ट्रैम लाइन वॉज नियर द स्कूल, ये ट्रैम का जो पटरी है स्कूल के पास में था। यू ऑल स्टे हियर एंड वॉच, तुम सब इधर रुक जा और देख लो, मिशा से। मिशा इसे कहते हुए सबको रोक दिया। When the tram appeared in the distance, Misha laid down across the track and covered his head with his arms. जो ट्रैम दूर से आते हुए देखते, ये मिशा ये पटरी के ऊपर लेट गया और अपने हाथों सिर के ऊपर रख के ऐसे लेट गया। The tram was approaching very quickly. ट्रैम बहुत तेजी से आ रहे थे। When the conductor saw a boy lying on the tracks, he rang the shrill bell loudly. जब कंडक्टर, इसमें एक कंडक्टर होते हैं जो टिकट वगैरह लेने के लिए कंडक्टर होता है, उन्होंने दूर से देख लिया एक लड़का पटरी के ऊपर लेटे हुए थे, तो उन्होंने वो बेल बजाया तो ट्रैम को रोक दिया। मिशा डिड नॉट, मिशा हिला नहीं है। ट्रैम वाज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, ट्रैम पास पास आ रहे थे। द बेल श्रिल लाउडर एंड लाउडर, बेल जोर जोर से बजाया कंडक्टर ने। द बॉयज वेर फ्रोजन टू स्पॉट, सब लोग डर के बिना हिले खड़े थे। When the tram was very close, बहुत ही पास आ गए तो it stopped, वो रुक गया। The moment the bell stopped ringing, जब बेल बजना बंद हुआ, जो कंडक्टर जो बेल बजा रहे थे वो बंद हो गया। मिशा jumped to his feet and scampered off up a small side street, तो उधर से उठ के ये भागे, एक पतली गली था उधर से ये भाग गया। All the conductor could do was to shake his fist at him, कंडक्टर इतना ही कर सकता है, वो अपने उंगली हिला के कहा तेरे को मेरे पास मिल गया तो तेरा ठीक कर दूंगा, इस तरीके को जोरदार चिल्ला रहे थे उधर खड़े खड़े। देन द ट्रैम रोल्ड ऑन, वो ट्रैम फिर चला गया। द बॉयज सराउंडेड मिशा, सारे बच्चे मिशा के चारों ओर हो गया आ गया। वेरंट यू स्कैर्ड, दे आस्क्ड, तेरे को डर नहीं लगा? व्हाट इज देयर टू बी स्कैर्ड ऑफ, उधर डरने की क्या बात है। बट व्हाट इफ ही डिडंट स्टॉप, अगर वो रोका नहीं तो क्या होते? He would go to jail, वो जेल चल जाते। But what if he caught you, अगर तेरे को पकड़ लिया तो? He is not allowed to leave the tram, उसको ट्रैम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो गैर कानूनी है। You could see that Misha had planned it all out beforehand, आपको पता है ना, मिशा ये पहले ही ये सब कुछ प्लान किए थे, उनको सारे जानकारी थी। The next day, कोलिया स्टेपनोव स्टॉप द ट्रैम, अगले दिन दूसरा एक लड़का कोलिया स्टेपनोव ने ट्रैम को रोका। द डे आफ्टर इट वाज कोस्टिया फेडेटोव, अगला दिन कोस्टिया फेडेटोव ने रोका। आफ्टर दैट इट वाज सिक्रोस्की ब्रदर्स, अगला सिक्रोस्की भाइयों ने रोका। देन समवन इनवाइटेड द गर्ल्स टू कम एंड वॉच, फिर कुछ लोगों ने कहा लड़कियों को भी बुलाए, तुम लोग भी आकर देख लेना हम ट्रैम कैसे रोकता है। एंड दैट वाज द एंड ऑफ लिटिल डैडी, ये लिटिल डैडी की बारी थी। द डे अराइव्ड व्हेन ऑल बॉयज except him had each stopped the tram once
अभी वो दिन आ गया, इसको छोड़ के, डैडी को छोड़ के बाकी सब ने रोक दिए थे। एंड ऑल द गर्ल्स न्यू इट, सब लड़कियों को ये पता भी था। ही हैड टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। अभी तो इज्जत की सवाल है, डैडी को बाकी जो लोग किया वैसे इनको भी करना है। When the word got round that little daddy was going to lie down on the tracks and stop the tram, girls from other classes came to watch. जब ये न्यूज़ आ गया जो मेरे पापा जी ये गाड़ी रोकने वाला है, तो जब स्कूल में था तब की बात है, तब बाकी क्लास की लड़कियों भी आया। आफ्टर ऑल लिटिल डैडी वाज ए वेरी क्वाइट बॉय, क्योंकि यह क्या होता है, एक सीधी साधा लड़का था, तो इसीलिए बाकी बच्चे भी देखना चाहते थे ये कैसे रोकता है। एंड दे आर ऑल वांटेड टू सी हाउ ही वुड मैनेज टू स्टॉप द ट्रेन। तो ये सब देखना चाहते थे मेरा डैडी इसको कैसे रोकता। द क्राउड वॉज सो लार्ज दैट द कंडक्टर सो इट फ्रॉम अफार। तो इधर का भीड़ इतना ज़्यादा थे, कंडक्टर बहुत दूर से ये देख लिया। एज लिटिल डैडी लेड देयर ऑन द ट्रैक्स विथ eyes shut tight and his hands over his ears, the conductor calmly stopped the tram. तो डैडी क्या था, ये पटरी के ऊपर लेट के आंख वगैरह बंद करके और हाथ वगैरह से अपने कान वगैरह बंद करके ऐसे लेटे हुए थे। कंडक्टर क्या था, चुपचाप ट्रैम को रोक दिया, जंप डाउन एंड रेस्ट एट हिम, और तेजी से भाग के डैडी के पास आ गए। लिटिल डैडी decided that tram had not stopped and had ran over him. तो लिटिल डैडी ने सोचा ट्रैम तो रोका नहीं, मेरे ऊपर से चला होगा। He did not realize it was the conductor who was shaking him and shouting. तो ये कंडक्टर इसको हिला रहे थे, डैडी ने सोचा ट्रेन इसके ऊपर से चढ़ रही, ठीक है, आहा आई हैव गोट यू एट लास्ट। कंडक्टर ने इसको हिला के कहा आखिर में तेरे को पकड़ लिया। तो कितने दिनों से ये ट्रेन को रोक रहे थे, इस ट्रैम को रोक रहे थे। All the children scattered in terror. सारे बच्चे डर के भाग गए। Only Misha shouted from the side street, "You have no right to." तो मिशाई के अलावा बाकी कोई बच्चे ने कुछ नहीं कहा, और मिशा उधर से कहा आपको कोई हक नहीं है उसको पकड़ने का। But no one listened to him. लेकिन कोई भी उसको सुना नहीं। Little Daddy was taken to the militia station. उसके बाद इसको पुलिस स्टेशन लेके जाता है। They wrote down his address. उसकी एड्रेस वगैरह लिखता है। Then grandma, grandpa and the principal were summoned to the militia station. उसके बाद grandma को बुलाया, grandpa को बुलाया, पापा की पापा मम्मी को बुलाया, स्कूल का प्रिंसिपल को बुलाया पुलिस स्टेशन में। Then little daddy was punished at home and shamed at school. उसके बाद घर पे आके पापा की खूब पिटाई हुआ, स्कूल में भी सब लोगों ने उसको, स्कूल में भी डांट पीटा उसको, और उसको सबके सामने बेइज्जत कर दिया। देयर वाज एन आर्टिकल अबाउट हिम इन द स्कूल न्यूज़पेपर। इसके बाद इसके बारे में न्यूज़पेपर, स्कूल की न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल लिखा है, इस लड़के ने इससे बदमाशी किया। द प्रिंसिपल एंड ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ऑल थॉट दैट लिटिल डैडी वाज द ओनली वन हु हैड बीन लाइंग ऑन द ट्रैक्स। सब लोग ने सोचा, पापा की पापा, पापा की मम्मी और प्रिंसिपल, सब ने सोचा ये जितने भी बार ये ट्रेन को, ट्रैम को रोका, ये सारे मेरे पापा है। स्टॉपिंग द ट्रैम एवरी डे, वो सोचा रोज ही इनकी काम है ये ट्रैम को रोकना। लिटिल डैडी वाज डाइंग टू टेल देम दैट मिशा गर्बनोव, कोलिया स्टेपनोव, कोस्टिया फेडोटोव एंड सिक्रोस्की ब्रदर्स हैड ऑल स्टॉप द ट्रैम। डैडी ये कहना चाहते थे ये सारे लोग इस ट्रैम को रोका, बट ही डिडंट टेल ऑन देम, लेकिन ये कुछ कहा नहीं। दे वुडंट लेट हिम लीव इट डाउन, इसको बोलने ही नहीं दे रहे थे। बट द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट ऑल वाज दैट द बॉयज एंड गर्ल्स मेड फन ऑफ हिम। सबसे बुरी बात यह है सारे लड़के इसका मजाक उड़ाते थे, बिकॉज ही वाज द ओनली वन हु हैड एवर बीन कॉट। क्योंकि इसके अलावा किसी को भी अभी तक नहीं पकड़ा, इसको पकड़ में आया, इसीलिए सब लोग इसको मजाक उड़ाते थे। इवन हिज फ्रेंड मिशा सेड, इसका दोस्त मिशा भी क्या, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू ए थिंग डोंट स्टिक योर नोज इन इट। वो कहते थे तेरे को कोई चीज करना नहीं आता तो ना उसमें टांग मत अड़ाना। नो वन एवर ले ऑन द ट्रैक्स आफ्टर दैट। उसके बाद कोई भी आज तक उसके ऊपर लेटा नहीं है।
डैडी इज हैप्पी दैट ही वाज कॉट, डैडी अभी खुश है क्योंकि उन्होंने उसको पकड़ लिया। फॉर द ट्रैम नेवर रैन इन 1 आवर, क्योंकि आज तक किसी के ऊपर ट्रैम चढ़ा नहीं है। एंड दैट रियली वाज ए मिराकल, वो आज तक किसी के ऊपर नहीं चढ़ा है, वो एक चमत्कार है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, if you like, comment and share it to your friends. Thank you.